नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट में दुर्घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजापुर थाना अंतर्गत महुआ राजापुर बर्फ फैक्ट्री के पास 4 पहिया वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार की हुई मौत। चित्रकूट की आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में सरकार की आरक्षण को लेकर नीति के विरोध में किया विरोध प्रदर्शन। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के सुरवल गांव में नमामि गंगे में हो रही भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चित्रकूट के मानीपुर रेलवे स्टेशन में बिहार के चोर को चोरी करते जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। चित्रकूट के मऊ मानीपुर के पूर्व विधायक का छलका दर्द, कहा बीजेपी ने की बड़ी साजिश। चित्रकूट में अखिल भारतीय प्रधान संघ ने जेई के कमीशन को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में राजस्व विभाग द्वारा बांटे गए कंबल। चित्रकूट में हुंडई फ्रेंचाइजी शोरूम का ताला तोड़कर 4 लाख की हुई चोरी। मुरादाबाद में ठंड कोहरे के कहर के चलते लोगों ने लिया अलाव का सहारा। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना अंतर्गत दुभिया बंजारा गांव में बुर्जी में आग लगने पर किसानों का हजारों रुपए का हुआ नुकसान। न्यूज एंकर की तरफ से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, प्रशासनिक अधिकारियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गायत्री एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, शंकर बाजार, गल्ला मंडी के आगे, करबी, चित्रकूट। एंगल, पटरीपति, सरिया एवं एमएस पाइप और नालीदार एवं प्रोफाइल चादर के एकमात्र होलसेल एवं फुटकर विक्रेता। यदि आप अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को डिजाइनदार बनवाना चाहते हैं और खेतों में चेन लिंक, फेंसिंग, जाली और कांटा तार लगवाना चाहते हैं तो हमारे पास आइए। फैंसी आइटम में हमारे यहाँ जीआई आइटम, जीआई शटर मटेरियल और कास्ट आयरन डिजाइन एवं फैब्रिकेशन फिटिंग उपलब्ध हैं। प्रोडक्ट में गुणवत्ता की पहचान। गायत्री एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, शंकर बाजार, गल्ला मंडी के आगे, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के सुरवल गांव में नमामि गंगे में हो रही भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक की सुरवल गांव में नमामि गंगे के चलते ग्राम पंचायत ने प्रधान के द्वारा भर्ती में की जा रही अनियमितताएं। ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। हमारे यहाँ पानी की टंकी बन रही है, उसमें जो भर्ती निकली हुई थी तो ग्राम प्रधान ने अपने ही चहेतों के नाम नियुक्त किया है। नमामि गंगे के चलते 13 लोगों की भर्ती की जानी थी। प्रधान ने खुली बैठक न करवाकर अपने चहेतों की भर्ती कर ली। बाकी गांव में न कोई सूचना मिली, न खुली बैठक हुई, न किसी को पता चला, जिससे क्षुब्ध होकर ग्रामीणों ने लिया जिलाधिकारी का सहारा। जिलाधिकारी ने जांच कर कार्यवाही करने का दिया आश्वासन। 13 निकली हुई है जो अपने ही कास्ट से, अपने ही गांव से भर्ती कर लिए जाए। बाकी कहीं सूचना नहीं है ग्राम में। तो आज जिलाधिकारी के पास आए तो क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि नहीं, उचित कार्रवाई होगी, आश्वासन मिला है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गायत्री इंडस्ट्रीज, स्टेनलेस स्टील पाइप और फिटिंग के थोक एवं फुटकर विक्रेता, मुलायम नगर, नई दुनिया, पहाड़ी रोड, करबी। हमारे यहाँ स्टील दरवाजे, रेलिंग, खिड़कियाँ बनाने का सारा सामान मिलता है। हम सारे ग्राहकों से अपील करते हैं कि जेएसएल साथी स्टील देखकर ही लें, जो कि गायत्री इंडस्ट्री और खेतान ग्रुप द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी स्टील पाइप खेतान और जेएसएल साथी स्टील के साथ में हैं वो ओरिजिनल स्टील द्वारा ही बनाए जाते हैं। यदि आप अपने घर की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं जिसमें रेलिंग, खिड़कियाँ की सुंदरता न जाए तो आप हमारे प्रतिष्ठान आइए। हमारे यहाँ से स्टेनलेस स्टील पाइप ले जाइए। हमारा पता गायत्री इंडस्ट्रीज, मुलायम नगर, नई दुनिया, पहाड़ी रोड, करबी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में दुर्घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजापुर थाना अंतर्गत महुआ राजापुर बर्फ फैक्ट्री के पास 4 पहिया वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार की हुई मौत। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत राजापुर और महुआ के बीच बर्फ फैक्ट्री के पास बरगधी पुरवा में 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 35 वर्षीय राजकुमार सिंह की घटनास्थल पर हुई मौत।
कैसे क्या दुर्घटना घटी? ये राजापुर से घर की तरफ जा रहे थे तो एक 4 पहिया गाड़ी ने इसको टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार राजापुर की गुफा गांव का रहने वाला है। जो खत्म हुए थे उनका क्या नाम था? राजकुमार सिंह। क्या उम्र रही होगी? 35 साल। कितने बच्चे थे? एक लड़की एक लड़का है छोटे से। कहाँ के रहने वाले थे? एक खोपा बांगर। 4 पहिया वाहन फतेहपुर का बताया जा रहा है। 4 पहिया वाहन और ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है। कहाँ की गाड़ी है वो? वो है खागा फतेहपुर। गाड़ी पकड़ गई? गाड़ी पकड़ गई। और ड्राइवर? ड्राइवर भी पकड़ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रशासन अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। सर हमारा भाई था, ये राजापुर में रह के बच्चे पढ़ाया करता था। गांव खोपा है उसका, राजकुमार सिंह सनाप शत्रुघ्न सिंह उसका नाम है। और सर उसका दुखद एक्सीडेंट हो गया है। मृतक अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गया है, एक लड़की और एक लड़का है जिनकी उम्र 5 और 4 साल है। माता पिता सब बाहर गए हैं तीर्थ यात्रा में, चारों धाम यात्रा होती है। और भाई? भाई भी बाहर रह के कमाते थे। 2 भाई थे, वो दोनों बाहर हैं। 3 भाई थे। एक एक्सीडेंट हो गया। राजापुर में रह के अपने बच्चे पढ़ाया करता था, किसानी का काम करते थे। और बहुत ही दुखद घटना है साहब, बहुत ही गरीब लोग। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की? आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट की आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में सरकार की आरक्षण को लेकर नीति के विरोध में किया विरोध प्रदर्शन। चित्रकूट की आम आदमी पार्टी ने शहर में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, भ्रष्टाचार का कारण नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर सरकार को आरक्षण लागू करना था, जो नहीं किया। आरक्षण पे जो भी निकाय चुनाव का आरक्षण हुआ है हमारी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है और एक आयोग का गठन किया है सरकार जी ने। जब सरकार जी को ये पता था कि 2 साल पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि किस नियम के तहत आपको आरक्षण को लाना है, तो सरकार जी को ये नियम लेकर के आना चाहिए। जिस पर आरक्षण को रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने ये तक कह दिया कि अगर आप प्रक्रियाओं का पालन करते तो आरक्षण में ओबीसी को उनका हक मिलता। ना कि यहाँ अभी जितने प्रत्याशी थे, लोगों ने हमारे जनपद में उत्तर चित्रकूट में भी बहुत सारा पैसा खर्च कर डाला। अब ये चुनाव लोगों को जाते हुए दिख रहे हैं, फिर पैसे का अपव्यय होने वाला है। ये जनता का ही पैसा है। और अगर बगैर प्रक्रिया के आरक्षण व्यवस्था लागू की तो बिना आरक्षण के ही चुनाव करा देते। तो ये आरक्षण रखा था सरकार ने, तो क्या गलत था? क्या आरक्षण रखा था तो गलत नहीं था, तो खारिज क्यों हुआ? हाई कोर्ट से वो खारिज क्यों हुआ? उसी पे हो जाता चुनाव। कोर्ट ने निर्णय लिया है, हम नहीं कह और उसके बाद आम आदमी पार्टी का साफ तौर से मानना है कि ये गड़बड़ी जानबूझकर की गई है। इसके लिए जो भी अधिकारी और सरकार के लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या समझा जाए इसको? इसको क्या समझा जाए? इसको तो समझे सरकार समझे। हम तो ये समझ रहे हैं कि ये आरक्षण का विरोध था, तभी कोर्ट ने खारिज किया है। नहीं पिछड़ों का आरक्षण चाह रही थी सरकार। अगर चाह रही होती, नियत सही होती, तो सही सिस्टम से आते और चुनाव करवाते। सभी लोग तैयार थे, तो एकदम से आपने आरक्षण दे दिया, फिर वो वहाँ कोर्ट में जाकर के खारिज हो गया।
नगर निकाय के चुनाव में भाजपा सरकार ने जानबूझकर सर्वे में गड़बड़ी कराई। इसके खिलाफ 2 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। तो ये अब सरकार का जो लॉ मिनिस्टर है, जिनके भी पास है, ये उनका काम था, नहीं किया है, तो अब ये उनकी फ्लेवर है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने खारिज किया। यही मुद्दे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के दिशा निर्देशों पर आम आदमी पार्टी ये पिछड़ों के आरक्षण के हक के लिए ज्ञापन दे रही है और आंदोलन कर रही है। अगर सरकार ने संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं किया तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी चरणबद्ध तरीके से बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। आदमी पार्टी ने किस संदर्भ में दिया हुआ ज्ञापन और क्या है ये ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए जो अभी वर्तमान सरकार में नहीं लागू पाया, जिसके लिए कमेटी बनी है और सरकार उस पर काम कर रही है, कमेटी पे उसी के लिए दिया गया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास, क्योंकि आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। इसमें ग्रीन इलायची की खुशबू व स्वाद लोगों को दिलाती है तरोताजगी का एहसास। 3000 रुपये प्रति किलोग्राम की मिलाई जाती है ग्रीन लीफ, जिससे चाय के स्वाद में और लग जाते हैं 4 चांद। प्रत्येक 200 ग्राम के पैक पर चम्मच पाए मुफ्त। इन सब खूबियों के चलते दिग्गज कंपनियों को स्वाद के बल पछाड़ते हुए प्रिया चाय पहुंची टॉप पर। मार्केट में प्रिया चाय के हर पैक की धूम, तो देरी किस बात की। चाय की हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं तो आज ही प्रिया चाय खरीदिए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना अंतर्गत दुभिया बंजारा गांव में बुर्जी में आग लगने पर किसानों का हजारों रुपए का हुआ नुकसान। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त अलीगढ़ की खबर। अचानक लगी आग से किसानों का हजारों रुपए का नुकसान। सड़क किनारे लगी 3 बुर्जी जलकर हुई राख। आग की घटना की सूचना पर गांव में मची भगदड़। सूचना पर पुलिस व दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग की घटना से हजारों रुपए का पशुओं का चारा जला। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ क्षेत्र के गांव दुभिया बंजारा का मामला। देखो इधर आ जा रे, बेटा गेहूं क्यों तोड़ रहे हो? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। मुरादाबाद में ठंड कोहरे के कहर के चलते लोगों ने लिया अलाव का सहारा। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नए साल के दूसरे दिन भी ठंड और कोहरे का असर देखने को मिला। काफी ठंड है भाई साहब, और साथ में हल्की कोहरे की बारिश की तरह मौसम देखने को मिला। सोमवार के दिन दोपहर 11 बजे के समय भी लोग 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन की लाइट और इंडिकेटर जलाकर अपने वाहन चलाते दिखाई दिए। कहीं पे अच्छा अलाव की व्यवस्था कहीं है? कहीं पे नहीं है। यहाँ पे आग जलती देवी हनुमान मूर्ति पे, तो गाड़ी रोक के अपने ताप रहे सर। जब हमारी टीम ने वाहन चालकों से बात की तो उन्होंने बताया कि आज सुबह बहुत कोहरा था, जिससे हमें अपनी गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतें हो रही थीं। जलाने में दिक्कतें बहुत हो रही हैं। अच्छा, आज ठंड कितनी है और कोहरे का क्या असर है? बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत कोहरा है आज। तो रोड पे गाड़ी चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, आराम में चल रही है गाड़ी।
और हमें अपनी गाड़ी धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत हो रही थी और 2 पहिया वाहन जहां पर उन्होंने आग जलती देखी वही अपने वाहन को रोककर हाथ तापते नजर आए। जब 2 पहिया वाहन वालों से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि आज ठंड का असर बहुत ज्यादा है जिससे बाइक चलाने में भी दिक्कत हो रही है और मुरादाबाद के हनुमान मूर्ति चौराहे पर लोग जलती आग के आगे हाथ तापते हुए नजर आए। बकाया और कहीं व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है किसी तरह का भी। नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं पे आगे जल्दी नहीं मिली। मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो मुरादाबाद में अभी 2-3 दिन ऐसे ही ठंड और कोहरा बना रहेगा। वहीं कल से मुरादाबाद में बारिश के भी आसार हैं। जैसा कि ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है कि ऐसा लगता है कि 2-3 दिन कोहरा और ये धुंध जैसा छाया रहेगा और बारिश होने की भी संभावना नजर आ रही है। भाई लोगों से अपील है कि ठंड के मौसम में ठंड से बचकर रहें। हाँ, अपना ध्यान रखें। जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और ठंड से बचना है तो अपना वुलन क्लोथ्स पहने रहें हमेशा और सर को भी ढके रहें। यही मेरी अपील है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जी हाँ, दूध से संबंधित प्रोडक्ट की शुद्धता की पहचान जय माता दूध डेयरी बेकरी सदर बाजार करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ शुद्ध दूध एवं उससे संबंधित प्रोडक्ट पनीर दही इत्यादि वाजिब मूल्यों पर उपलब्ध हैं। साथ ही यदि बेकरी संबंधित प्रोडक्ट की आवश्यकता हो जैसे केक पेस्ट्री बिस्कुट नमकीन इत्यादि की खरीदारी करना चाहते हैं और बर्थडे केक बनवाना चाहते हैं तो हमारे प्रतिष्ठान में आइए क्योंकि बर्थडे केक आपकी पसंद के आधार पर ही बनाया जाता है। जी हाँ, डेयरी और बेकरी में गुणवत्ता की पहचान जय माता दूध डेयरी बेकरी, जहां आपको आपके पसंद के प्रोडक्ट मिलेंगे। हमारा पता जय माता दूध डेयरी बेकरी सदर बाजार करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर रेलवे स्टेशन में बिहार के चोर को चोरी करते जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। चित्रकूट में जीआरपी पुलिस ने ट्रेन व प्लेटफॉर्म में चोरी करने वाले एक चोर को पकड़ा। अभियुक्त के कब्जे से 2 चोरी के मोबाइल बरामद। अभियुक्त बिहार का रहने वाला है। मामला मानिकपुर स्टेशन का है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। ब्रॉडबैंड की दुनिया में नया नाम रेल वायर ब्रॉडबैंड, जिसमें जितनी स्पीड का दिया जाता है वादा उतनी ही स्पीड दी जाती है। हमारे यहाँ 600 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक का हाई स्पीड नेटवर्क का रिचार्ज किया जाता है। साथ ही साथ 8K का वीडियो बिना बफरिंग के साथ YouTube में चलती है। अपलोड की स्पीड होती है वही डाउनलोड की स्पीड दी जाती है। साथ ही यदि आप केबल टीवी चैनल के शौकीन हैं तो अब आपको डिश एवं छतरी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेल वायर ब्रॉडबैंड में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सुविधा करवी मऊ मानिकपुर राजापुर पहाड़ी और में उपलब्ध है। हमारा पता गांधीगंज स्टेशन रोड रिलायंस टावर के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में राजस्व विभाग द्वारा बांटे गए कंबल। चित्रकूट मानिकपुर के ऊंचाडी गांव में ठंड के दृष्टिगत राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीणों को बांटे कंबल। मानिकपुर बढ़ती ठंड को देखते हुए रविवार को 12 बजे ऊंचाडी गांव में गरीब व असहाय ग्रामीणों को राजस्व विभाग द्वारा ऊनी कंबलों का वितरण किया गया है। बता दें कि पाठा क्षेत्र में सर्द हवाओं के चलते ठंड ने दस्तक दे दी है। गांव कस्बों में शाम होते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं। ठंड से किसी की मौत ना हो इसके लिए स्थानीय राजस्व विभाग की टीम द्वारा गाँव में पहुँचकर गरीब असहाय ग्रामीणों को कंबल का वितरण किया गया है। वहीं कुछ स्थानीय समाजसेवी भी इस कार्य में हिस्सा बटाने में आगे आने लगे हैं। रविवार को ऊंचाडी के पूर्व प्रधानपति मार्तंड प्रताप सिंह उर्फ दद्दू सिंह ने मानिकपुर सुभाष नगर स्थित अपने निज निवास में भी कंबलों का वितरण किया है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट में दुर्घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजापुर थाना अंतर्गत महुआ राजापुर बर्फ फैक्ट्री के पास 4 पहिया वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार की हुई मौत। चित्रकूट की आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में सरकार की आरक्षण को लेकर नीति के विरोध में किया विरोध प्रदर्शन। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के सुरवल गांव में नमामि गंगे में हो रही भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चित्रकूट के मानिकपुर रेलवे स्टेशन में बिहार के चोर को चोरी करते जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। चित्रकूट के मऊ मानिकपुर के पूर्व विधायक का छलका दर्द, कहा बीजेपी ने की बड़ी साजिश।
चित्रकूट में अखिल भारतीय प्रधान संघ ने जेई के कमीशन को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में राजस्व विभाग द्वारा बांटे गए कंबल। चित्रकूट में हुंडई फ्रेंचाइजी शोरूम का ताला तोड़कर 4 लाख की हुई चोरी। मुरादाबाद में ठंड कोहरे के कहर के चलते लोगों ने लिया अलाव का सहारा। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना अंतर्गत दुभिया बंजारा गांव में बुर्जी में आग लगने पर किसानों का हजारों रुपए का हुआ नुकसान।